विमर्श के इस वैचारिक मंच पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम और आज की हमारी चर्चा का विषय है देवरिया जिले के हालिया प्रशासनिक निर्देश। जरा कल्पना कीजिए, एक ग्रामीण महिला को पोषण योजना का लाभ लेने के लिए अपने घर के दीवार पर एक डिजिटल आईडी लिखनी है। अरे बाप रे, बिना स्मार्टफोन के? बिल्कुल, वो भी तब जब उसके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। तो क्या प्रशासन की ये जो पारदर्शिता की जिद है, हाशिए पर खड़े लोगों को सिस्टम से ही बाहर कर रही है? आज हम इसी टॉप डाउन मैंडेट्स यानी ऊपर से थोपे गए आदेशों पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मुख्य सवाल यही है कि क्या व्यवस्था सुधारने के लिए ये सख्त समय सीमाएं सच में जरूरी हैं, या फिर ये जमीनी ग्रामीण वास्तविकता को पूरी तरह नजरअंदाज करती हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि व्यवस्था में जवाबदेही लाने के लिए सख्त डेडलाइन ही एकमात्र व्यावहारिक उपाय है। इसके बिना कोई काम समय पर नहीं होता। के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर देवरिया प्रशासन के उस आदेश को ही ले लीजिए जहां उन्होंने कहा है कि 90 दिनों के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी घरों से हटाकर सरकारी भवनों में शिफ्ट करना है। हाँ, वो आदेश तो काफी चर्चा में है आजकल, देवरिया डायरी में। सही कहा। अब आप तो जानते ही हैं कि निजी भवनों में कितनी जगह होती है। न बच्चों के खेलने की जगह होती है और न ही कुपोषण मापने वाले उपकरणों के लिए पर्याप्त स्थान। हाँ, ये तो है, काफी छोटे होते हैं वो घर। बिल्कुल। इसके अलावा फर्जी लाभार्थियों की समस्या भी रहती है। तो सरकारी भवन में शिफ्ट होने से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू हो सकेगा, योजनाओं की सही निगरानी हो पाएगी। लेकिन यही तो इस नीति की सबसे बड़ी खामी है। आप मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रही हैं, पर जरा सोचिए, अगर वो नया सरकारी भवन गांव के एकदम बाहरी छोर पर हुआ तो वो मानकीकरण किस काम का? पर सरकारी भवन तो कहीं भी हो सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत पहुंच की है। आंगनबाड़ी इसलिए सफल है क्योंकि वे बस्ती के बीच होते हैं, लोगों के एकदम पड़ोस में। अब एक कुपोषित बच्चे की माँ जो दिहाड़ी मजदूरी करती है, वो 2 किलोमीटर दूर सरकारी भवन तक रोज कैसे जाएगी? ये चुनौती थोड़ी अल्पकालिक लग सकती है, पर कहीं मत जाइए। रेडियो रंग 89.6 एफएम सुनते रहिए, क्योंकि इस बिंदु पर हमारी चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए, सटीक डेटा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम हवा में योजनाएं नहीं चला सकते। लेकिन सुविधा का फायदा ही क्या अगर असली लाभार्थी उस तक पहुंच ही ना सके? पहुंच बनेगी। अब स्वगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान को ही देखिए। 17 मई तक का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें 20,000 लोगों ने खुद को रजिस्टर कर लिया है। जब तक आप एक सख्त कट ऑफ डेट नहीं देंगे, लोग सिस्टम में दर्ज ही नहीं होंगे। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा फिर? 20,000 का आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है, बिल्कुल, लेकिन जिले के बाकी लाखों ग्रामीणों का क्या? स्वगणना की प्रक्रिया पर जरा गौर कीजिए। हाँ, बताइए। एक आम ग्रामीण से उम्मीद की जा रही है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपना डेटा भरेगा, एक आईडी जनरेट करेगा और फिर उस आईडी को अपने मोबाइल नंबर के साथ अपने घर की दीवार पर लिखेगा, जो कि आज के डिजिटल युग में जरूरी है। पर यह हमारी ग्रामीण तकनीकी साक्षरता को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। प्रशासन के लिए जो महज डेटा कलेक्शन है, वो तकनीकी रूप से अक्षम ग्रामीण के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। मैं समझती हूँ आपकी चिंता, पर इसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखिए। प्रशासन असल में एक सिस्टम रिबूट कर रहा है ताकि व्यवस्था से करप्शन और कुप्रबंधन के बग्स हटाए जा सकें। सिस्टम रिबूट? वो कैसे? नई तकनीक सीखना या केंद्रों का स्थानांतरण एक जरूरी प्रक्रिया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये समझना अहम है कि अगर हम हमेशा धीमे चलेंगे और लोगों के तैयार होने का इंतजार करेंगे तो सिस्टम कभी अपडेट ही नहीं होगा। पर समस्या ये है कि जो हमारा ग्रामीण हार्डवेयर है, यानी जमीनी लोग, वो इस भारी अपडेट के लिए तैयार ही नहीं है। उनका तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। ओह, ये एक दिलचस्प नजरिया है। बिल्कुल। अगर आप 90 दिन या 17 मई जैसी सख्त डेडलाइन थोपेंगे तो सिस्टम तो शायद अपडेट हो जाएगा, पर सबसे कमजोर यूजर इस नेटवर्क से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। ये वाकई एक गंभीर चिंता है जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो अंततः हमारी असहमति इस बात पर नहीं है कि देवरिया प्रशासन की नीयत क्या है। हम दोनों मानते हैं कि उनकी सक्रियता व्यवस्था को सुधारने के लिए ही है।
हाँ, नियत तो साफ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी सक्रियता सकारात्मक है। सही कहा। मूल प्रश्न ये है कि बदलाव की गति क्या होनी चाहिए। क्या ये सुधार कठोर होना चाहिए या स्थानीय अनुकूलन क्षमता के अनुसार लचीला होना चाहिए? बिल्कुल। असली चुनौती टॉप डाउन दक्षता और बॉटम अप सुलभता के बीच संतुलन खोजने की है, ताकि नीतियां सिर्फ कागजों पर सफल ना हो बल्कि जमीन पर भी अपना उद्देश्य पूरा करें। और यही सबसे अहम सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ रहे हैं। नीति निर्माण में कठोर प्रशासनिक नियमों और व्यवहारिक सुलभता के बीच वो सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। रेडियो रंग 89.6 FM सुनते रहिए।